हे गाइस, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वह है राजस्व का अर्थ एवं क्षेत्र, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस। राजस्व शब्द संस्कृत शब्द के दो अक्षरों से राजन प्लस स्व से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है राजा का धन। अर्थात राजस्व का अर्थ राजा के धन या राजनीतिक दृष्टिकोण से मुखिया के धन से होता है। अंग्रेजी के पब्लिक फाइनेंस शब्द का अर्थ जनवित्त या सार्वजनिक वित्त से होता है, किंतु हम राजस्व शास्त्र के अंतर्गत जनता के वित्त का अध्ययन नहीं करते, बल्कि जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाओं, राज्य सरकारों की वित्तीय व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। अतः सार्वजनिक सत्ताओं के आय व्यय संबंधी कार्यों के अध्ययन को ही राजस्व कहते हैं। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने राजस्व को भिन्न भिन्न प्रकार से परिभाषित किया है, जिस आधार पर इसे 4 भागों में बांटा गया है: अत्यधिक विस्तृत परिभाषाएं, संकुचित परिभाषाएं, सर्वमान्य परिभाषाएं। अत्यधिक विस्तृत परिभाषाएं, इस वर्ग के अंतर्गत जो परिभाषाएं आती है उनमें राजस्व शब्द का उपयोग बहुत ही अधिक विस्तृत अर्थ में किया गया है। डॉक्टर डाल्टन के अनुसार राजस्व के अंतर्गत लोक सत्ताओं के आय व्यय तथा उनके पारस्परिक समायोजन और समन्वय का अध्ययन किया जाता है। डॉक्टर फिंडले सिराज के अनुसार लोक सत्ता द्वारा साधनों की प्राप्ति एवं व्यय से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन ही राजस्व कहलाता है। इन परिभाषाओं की आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि लोक सत्ताओं या सार्वजनिक संस्थाओं के अंतर्गत सार्वजनिक कंपनियां, सार्वजनिक शिक्षा संस्थाओं आदि भी सम्मिलित हो जाती हैं, जबकि राजस्व में हम केवल राज्य की क्रियाओं से ही संबंधित होते हैं। इसीलिए विस्तृत परिभाषा दी गई। विस्तृत परिभाषाएं: प्लेहन के अनुसार राजस्व वह विज्ञान है जो राजनीतिज्ञों की उन क्रियाओं का अध्ययन करता है जो कि वे राज्य के उचित कार्य के संपादन हेतु भौतिक साधनों की प्राप्ति एवं प्रयोग के लिए करते हैं। इस परिभाषा की आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि इसमें आय और व्यय का अर्थ अनिश्चित है। संकुचित परिभाषाएं: जे के मेहता के अनुसार राजस्व राज्य के मौद्रिक तथा साख संबंधी साधनों का अध्ययन है। राजस्व की सर्वमान्य परिभाषाएं: रिचर्ड मुल्सग्रेव के अनुसार राजस्व सार्वजनिक अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों का अध्ययन है। यह और स्पष्ट रूप में आर्थिक नीति के उन पहलुओं का अध्ययन है जो सार्वजनिक बजट की क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। सर्वमान्य परिभाषा को श्रेष्ठ परिभाषा भी कहा जाता है। राजस्व का क्षेत्र एवं विषय सामग्री, स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। राज्य और उससे संबंधित संस्थाएं सामाजिक कल्याण के लिए किस प्रकार धन एकत्रित करती हैं और उसका उपयोग किस प्रकार करती है, यही राजस्व शास्त्र की विषय सामग्री है। अध्ययन क्षेत्र की दृष्टि से राजस्व विज्ञान को निम्नलिखित 6 भागों में विभाजित किया जाता है। लोक या सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर। राजस्व के इस अंग के अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि सार्वजनिक व्यय किन किन मदों पर करना आवश्यक है, इन व्ययों का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा इससे संबंधित क्या कठिनाइयां हैं। सार्वजनिक आय, पब्लिक रेवेन्यू। सार्वजनिक आय के विभिन्न स्रोतों के सापेक्षिक महत्व तथा सिद्धांत और उसका उपभोग, उत्पादन, वितरण, बचत तथा विनियोग पर क्या प्रभाव पड़ता है आदि बातों का अध्ययन किया जाता है। सार्वजनिक ऋण, पब्लिक डेब्ट। राज्य किन किन सिद्धांतों पर किन किन कार्यों के लिए ऋण लेता है आदि बातों का अध्ययन किया जाता है। वित्तीय प्रशासन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंतर्गत मुख्यतः 3 बातों का अध्ययन किया जाता है:
बजट का बनना, जनता के सूचनार्थ उसे प्रकाशित करना, लेखों का आकंचन करना। आर्थिक संतुलन, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। राजस्व के इस अंग के अंतर्गत देश में आर्थिक स्थायित्व लाने के लिए राजकोषीय नीति के प्रयोगों का अध्ययन करते हैं। संघीय वित्त, फेडरल फाइनेंस। विश्व के जिन देशों में संघीय शासन प्रणाली है, जैसे भारत, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि, ऐसे देशों में केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय साधनों का बंटवारा और उसके पारस्परिक वित्तीय संबंधों का अध्ययन इस भाग में किया जाता है।